नमस्ते। फिर एक बार आपके सामने मुंबई से मैं रविंद्र जैन। दोस्तों और भारत के नागरिकों, भारत की बदलती संस्कृति पर हमें ध्यान देना होगा। जो भारत की प्राचीन सभ्यता थी, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऐसे बहुत से वेद हैं, लेकिन वो दरकिनारा होते जा रहे हैं, हमारी समझ से दूर होते जा रहे हैं। भारत की संस्कृति क्या थी? सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठना, पूजा अर्चना करना, गाय को ग्रास देना, माता पिता के पैर छूना। उस समय दूध दही की नदियां बहती थी, गली गली चौराहे पर सकोरे में दूध मिला करते थे। लोग माँ बाप का आदर किया करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। लेकिन समय का परिदृश्य बदलता गया और भारत के अंदर पश्चिम सभ्यता पैर पसार लिए। पश्चिम सभ्यता ने इसका दुष्परिणाम आज हमको देखने को मिलता है। लेकिन न तो सरकार जागृत है, न आम आदमी जागृत है इसके पीछे। बड़ा शर्म का विषय है कि भारत से जो बाहर के देश हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन भारत के लोग अपनी संस्कृति को तार तार करने पे लगे हैं। बड़ा शर्म का विषय है। कभी भारत योद्धाओं का देश हुआ करता था, संस्कृति, समृद्धि, शांति का, सुकून का देश हुआ करता था। आज हर जगह अराजकता, नशे के कारोबार, ड्रग्स के धंधे और हर इंसान अपने आप में खो चुका है। क्या है? व्हाट इज द रीजन? हम अपनी संस्कृति और हम अपने आप को क्यों खोते जा रहे हैं? मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के काफ़ी दुर्गम रास्ते से गुजरने के बाद मिलता है। फिर क्या कारण है हम अपने जीवन को तबाह करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में समय बर्बाद करते हैं? भारत की मिट्टी से प्यार करो। ये भारत ऋषि मुनियों का देश है। ये भारत राम, कृष्ण, हनुमान का देश है। आपको कितने नाम गिनाएं? इस भारत ने इतिहास रचा है, इस भारत के ग्रंथों ने इतिहास रचा है, इस भारत के पुराणों ने इतिहास रचा है। और कितना आपको बताऊं कि ये भारत की मिट्टी कितनी सुंदर है और कितनी योद्धाओं से भरी हुई है। फिर भी यहाँ पर अराजकता क्यों? अराजकता क्यों? कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है कि हम लोग एकजुट ना होकर टांग खींचने में अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं। भारत की मिट्टी को आप शर्मिंदा ना करें। भारत अखंड है, अखंड रहने दें। नशा मुक्त करें भारत को और करप्शन मुक्त करें। वेदों के भारत में आज करप्शन कैसा? वेदों के भारत में आज नशा कैसा? ये बड़ा शर्म का विषय है। हम जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं, पश्चिम सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं हमारे जीवन के अंदर नशा, अराजकता, अशांति, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आपको सोचना चाहिए। आप सोचिए, खाली हमारा एक विषय नहीं है कि हम सिर्फ पैसा कमाते रहें। हमें अपने देश का ध्यान रखना है और लोगों का ध्यान रखना है। हमारे नेता क्या करते हैं, इन नेताओं को कोई रोकने वाला नहीं है। सिकंदर की तरह घोड़े पर बैठ चुके हैं और इनका एक ही एजेंडा है कि जनता को नोचो, इनका खून पियो और खुद अय्याशी करो। देश कैसे चलेगा जब जनता का खून चूसा जाएगा? इन नेताओं को कौन समझाए कि जनता को इतना मत मारो कि आपके खाने के बांधे हो जाएं? अभी इस समय शास्त्रों की, संस्कृति की बहुत ज़रूरत है। हमारे भारत को वेद वेदांतों की बहुत ज़रूरत है कि हमारे बुद्धिजीवी शास्त्रों को पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए, नशे के कारोबार से मुक्त रहिए, जितना हो सके नशे से दूर रहिए। ये नशा आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, घरों को बर्बाद कर देगा। लेकिन नेताओं को माल मिलता है, इसलिए बस आप समझ जाइए, हर नेता ज़्यादा से ज़्यादा इस गुनाह में शामिल है कि भारत की तरक्की न हो, भारत पश्चिम सभ्यता का देश बन जाए। तो ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी।
आप और हमको मिलके लड़नी पड़ेगी। भारत की संस्कृति बचाओ, मिशन भारत की संस्कृति बचाओ और आगे आओ, नहीं तो मैं तो बढ़ ही रहा हूँ आगे। चलिए फिर कुछ नया लेके आएंगे आपके पास, अगले ट्रिप पे फिर मिलते हैं आपसे। मैं मुंबई मेट्रो से आपके लिए रविंद्र जैन, जय हिंद।